तो दोस्तों मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। ये देखिए आप, ये उनकी आईडी है। और पहले भी सबसे पहले मैंने ही क्वेश्चन करे थे उनसे। इसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया है और मेरा तो उनसे कॉल पर भी बात हुआ था। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वो कॉल वाली रिकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने देखिए क्या क्या क्वेश्चन करे थे, आप लोग खुद रीड कर लीजिए। ये देखिए, मैं इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ। मैंने लिखा है, हेलो भैया, आपसे प्लीज़ कुछ क्वेश्चन है, रिप्लाई देना प्लीज़। आपने अभी तक एंगेजमेंट के पिक सोशल मीडिया से क्यों नहीं हटाए? एक क्वेश्चन मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन था, क्या आप दोनों की सहमति से सगाई टूटी है? तीसरा क्वेश्चन था, और जो नेहा ने धमकी दी है, क्या वो आपको इंडिकेट कर रही थी? चौथा क्वेश्चन मेरा उनसे था कि क्या ये सारी बातें आपको शादी के बाद पता चलती तो तब आप क्या करते? फिर लिखा है, भाई ये मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई देना। ये पब्लिक के क्वेश्चन है मतलब। फिर उनका रिप्लाई बहुत देर बाद आया था। उन्होंने लिखा है कि मेरा एक क्वेश्चन था, और जो नेहा ने धमकी दी थी, क्या वो आपको इंडिकेट कर रही है? तो इन्होंने लिखा, नहीं जी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये सब म्यूचुअली हुआ और धमकी में जब नेम नहीं है तो बेवजह हम क्यों खुद को समझें कि हमारे लिए है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है, क्या ये सारी बातें आपको शादी के बाद पता चलती तो तब आप क्या करते? तो इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात दी कि अभी जो हुआ वो म्यूचुअल हुआ, फैमिली के आधार पर। अगर बाद में भी ऐसा कुछ होता तो उस टाइम जो सही लगता वैसा करते हैं हम। तो अभी की सिचुएशन इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आगे का क्या ही सोच पाते। सोचिए आप लोग। इसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन था उनसे कि आपने अभी तक एंगेजमेंट के पिक सोशल मीडिया से क्यों नहीं हटाए? भाई इसका आंसर और दे दो प्लीज़। तो इन्होंने सीन करके छोड़ा हुआ है, देखिए 3 घंटे पहले, लेकिन इन्होंने इस बात का आंसर नहीं दिया। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्होंने आंसर क्यों नहीं दिया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर मंजूस क्रिएशन ब्लॉग। आप लोगों ने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो जितना सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हो मेरे चैनल पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसलिए कुछ चीजें और रह गई थी, मैंने सोचा कि वो चीजें जो आप लोगों को मैंने नहीं बताई थी, वो सारी चीजें भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ। कि कुछ एक क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन शायद अभी तक रेज नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि वो क्वेश्चंस क्लियर होना बहुत जरूरी है जनता के सामने। जैसे कि यदि सगाई टूटी है तो जो फोटोज अभी इंस्टाग्राम पर डली हुई हैं सुमित भाई के इंस्टाग्राम पर, तो वो फोटो अभी तक क्यों नहीं हटाई गई हैं? वो सारे के सारे फोटोज और वीडियोस क्यों अवेलेबल हैं? ये क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि यदि आप लोगों की सगाई ना होके उस टाइम शादी हो गई होती और शादी के बाद आपके सामने इस तरीके की जो सिचुएशन अब बनी है वो तब बनती, तब आप क्या करते? क्या तब भी आप शादी तोड़ देते? कि ये सारी जितनी भी सिचुएशंस है उसको हैंडल करते, सारी चीजों को ठीक करते? तो और एक और क्वेश्चन था मेरा उनसे कि और जो नेहा ने धमकी दी है, क्या वो आपको इंडिकेट कर रही है उस धमकी में? ये क्वेश्चन थे मेरे। कुछ कुछ मतलब ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे थे, जिनमें से इन्होंने मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है। बाकी के क्वेश्चंस का इन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया है, तो इन्होंने सिर्फ सीन करके छोड़ा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सुमित भाई, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति है अभी सारी चीजों को मैं समझ सकती हूँ कि घर में अभी इस टाइम क्या चल रहा होगा और आप
आपका लाइफ में कितना डिस्टरबेंस होकर पड़ा होगा, ये सारी कंडीशंस मैं समझ सकती हूँ कि घर में क्या क्या इस टाइम सबके दिमाग डिस्टर्ब होके पड़े होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सब भविष्य के लिए कितनी तैयारी कर रहे होंगे सारी कि आगे की यार अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आएंगे, शादी वगैरह होगी, सब कुछ है, लेकिन चीज रही नहीं और सब कुछ बिखर कर रह गया। तो हम लोग तो बस यही चाहते हैं दोस्तों कि ये सुमित भाई को भगवान हिम्मत दे इस टाइम पर। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सुमित भाई की बहुत बड़ी गलती है, सुमित भाई की बहुत बड़ी गलती है। तो मैं बस उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सुमित भाई की क्या गलती है? वो बंदा तो सिर्फ मोहरा बना है ना यहाँ पर, उसको सिर्फ मोहरा बनाया गया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए अभी कि ये सारी चीजें सुमित भाई को वहां जाकर सही करनी थी। यदि ऐसा पता चल गया था तो बंदी के साथ बैठ के सारी चीजों को सही करना था। एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी बात पता चल गई है तो वो बंदा किस फेस से उसके पास जाए, किस तरीके से उससे बात करे, क्या बात करे? सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ गई। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों, लेकिन इन चीजों का मतलब कोई मतलब नहीं है सारी चीजें अभी उठाने का। मैं सच बताऊं, जो चीज होनी थी वो हो चुकी है, अभी पब्लिक के सामने सब कुछ आ चुका है। अब इसमें किसी को बुरा बोलना, इसको बुरा बोलना या उसको बुरा बोलना, किसने बुरा किया? जिसको बुरा करना था वो बंदा तो बुरा करके चला गया, सारी चीजें खराब करके चला गया। वरना हम तो यही चाहते थे कि ये शादी हो जाए, और अभी भी यही चाहते थे कि ये शादी हो जाए ताकि सारी शांति हो जाए। वो बंदी अपने घर, अपने ससुराल चली जाती, ताकि ये बंदे के जो इरादे हैं वो शांत हो जाते। लेकिन कहीं से अब ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है उसको देख देख के कि कहीं कोई बवंडर ना आ जाए फिर से, क्योंकि वो बंदा, मुझे नहीं लगता कि अब उसे, क्योंकि मौका मिल चुका है दोबारा से। जो वो चाहता था ये शादी टूट जाए, तो शादी तो टूट गई। और क्या रहता है ना कि दिल टूटे इंसान का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कर बैठे। और वैसे ही थोड़ा साइको है, तो साइको वाले इंसान का तो कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या करेगा आगे चल के। अभी भी आप हालत देख रहे हो कि उसकी क्या हालत है। तो दोस्तों बस इतना ही बोलूंगी कि मैं तो कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ किसी का, निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ कि जहां तक मैं सोचती हूँ तो इसमें सुमित भाई के परिवार की, सुमित भाई की कोई गलती नहीं है। जैसा उनको दोषी ठहराया जा रहा है तो उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलती है, क्योंकि न्यूट्रल होकर सोचिए और ये सोचिए उनकी जगह यदि आप होते तो आप क्या करते। हमेशा ये चीज जरूर सोचना चाहिए। आप दूसरों की जगह पर अपने आप को रख कर देखो कि आप क्या सोचते हो उस टाइम पर। लेकिन इंसान ऐसा कभी नहीं करता ना यार। इंसान को ये लगता है कि नहीं यार ये सही, और कभी यार एक पक्ष मत देखो, हमेशा सब तरफ से जाकर सोचो कि यार ऐसा होता तो ऐसा क्या होता। कभी एक का हाथ पकड़ के मत चलो। ठीक है, हो गई ये सारी बातें, लेकिन एक का हाथ पकड़ के चलने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। आप एक को दोषी ठहरा रहे हो, दूसरे को नहीं ठहरा रहे हो, और जो सब कुछ करके बैठी हुई है उसको आप दोषी नहीं ठहरा रहे हो। तो गलत बात है ये चीज। ठीक है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सब चीज ठीक हो जाए, सबकी लाइफ में सब अच्छे से गुजरे सबकी लाइफ, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा है यार दोस्तों, किसकी जिंदगी कितनी है ये किसी को नहीं मालूम। इतना टेंशन में क्यों जीना है यार, है ना। आगे बढ़ो जिंदगी में, जो चीज हो गई, उस पर मिट्टी डालो और अब आगे के लिए सोचो। ठीक है, तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में।